कि सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी तक हमारे संदेशा पहुंचा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारे संदेशा पहुंचा दीजिए कि हम भी किसान का बेटा है, तो हम भी किसान बन जाए, बीसीसीआई सेक्रेटरी नहीं बने। अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी बन गए, उनका बेटा पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, आएंगे ना। हम तो नहीं चाह रहे हैं भाई हम किसान बन जाएं। तो अरविंद केजरीवाल ने विद्यालय बनाया है, वैसा विद्यालय कम से कम बिहार में स्थापना तो कर दो। आदमी इतना लंबा चौड़ा धागा बांधेंगे हाथ में, जो आदमी इतना लंबा चौड़ा टीका लगाएंगे, जो व्यक्ति कभी नीचे बैठेंगे नहीं। एक आंदोलन बताओ चिराग पासवान का पिछले 10 सालों को दरम्यान बीपीएससी के लोग, बीपीएससी के हमारे छात्र जो है, हमारे भाई लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एक दिन बताओ जो उनसे मिलने गया हो, उन्होंने जो प्लान बनाया है वो कह रहा है जो हमारी बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो सिंचाई की बात करेगा। चिराग पासवान तो कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी। अब बताओ वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितना लगाया बिहार में, बताओ। वो कह रहे बिहार के दो युवा नेता हैं जिस पर हमेशा से ये कहा जाता है कि दोनों में से एक जो है नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है और चिराग पासवान जो है अभी केंद्रीय मंत्री है। लेकिन बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम अभी जनता के बीच में उनसे पूछेंगे कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर हमेशा कहा जाता है कि दोनों युवा चेहरे हैं, दोनों में से कोई जो है नीतीश कुमार के पास बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? कौन, किसके बारे में? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, आपको दोनों में से कौन बेस्ट लगता है? भाई देखिए, अब पहला चीज तो देखिए, आप जब पॉलिटिक्स की बात आप करती हैं तो राजनीति में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं, और किसी का तो चाहते हैं ना। अच्छा बताइए, अगर अगर बनना होता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो क्या नाम है जी, भारत का जो सबसे बड़ा एक्टर, क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। उनसे बड़ा फेमस कौन है आप बताइए? सिनेमा में है लेकिन ये दोनों राजनीति में। नहीं तो आप पूर्व जब मुख्यमंत्री के पर्सनालिटी के हिसाब से पूछ रही है ना कि चिराग या मैं राजनीति के तौर पे पूछ रही हूँ। राजनीति के तौर पे पूछेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी कितना में चुनाव लड़ती है, कितना सीट पर? ऐसे जो कयास लगाया जा रहा है कि भाई इस बार भी बहुत ज्यादा सीट अगर उनको मिलेगा तो 30 सीट मिलेगा, तो 30 सीट में आप कितना जीतिएगा? ठीक है, आपका 100 स्ट्राइक रेट रहा तो कितना 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 जीतिएगा? 30 सीट जीत जाइए। लोग तो कहते तो हैं 30 सीट में कैसे प्रधानमंत्री आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा? लेकिन जो आपको लगता है? गठबंधन में तो है भी है ना। अरे एनडीए गठबंधन में तो सम्राट चौधरी पूछ लेते हैं क्या मुख्यमंत्री बना रहे हैं, घोषणा कर दीजिए उनको, तो बना देते हैं ना। अब उनको समर्थक है तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे मंत्री नेता है जो वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा बहुत सारे चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो चाहते हैं। किसका समर्थक नहीं चाहेंगे कि हमारा नेता मुख्यमंत्री ना बने? बिहार के लिए कौन सही होगा अगर आप बिहार के लिए बिहार के विश्वविद्यालयों को जो बात करेगा, बिहार के विद्यालयों की जो बात करेगा, और बिहार में जो हमारे मजदूर भाई हैं जो श्रम करते हैं, 245 रुपए उनको वेज मिलता है, जो उनका 700 रुपए 800 रुपए कर देगा, हम उनको वोट कर देंगे। चिराग पासवान तो कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी। अब बताइए फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितना लगाया बिहार में, बताओ। वो कह रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि हम नेता इसलिए बने क्योंकि बाहर में बिहार का जो स्थिति है वो देखा नहीं जा रहा था। अच्छा बताइए, जो आदमी इतना लंबा चौड़ा धागा बांधेंगे हाथ में, जो आदमी इतना लंबा चौड़ा टीका लगाएंगे, जो व्यक्ति कभी नीचे बैठेंगे नहीं। एक आंदोलन बताओ चिराग पासवान का पिछले 10 सालों को दरम्यान में, जो जनता की बात कर रहा हो। बीपीएससी के लोग, बीपीएससी के हमारे छात्र जो है, हमारे भाई लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एक दिन बताओ जो उनसे मिलने गया हो, ट्वीट तो किए थे। अरे भैया ट्वीट करने से होगा? आप मिलते मुख्यमंत्री से बात कर लेते, मुख्यमंत्री से बात करते और जाकर मिलकर बताते कि भाई कैंसिल कर लो। अब तो कह रहा है बीपीएससी चेयरमैन, कहता है पेपर लीक नहीं हुआ। और जब लीक नहीं हुआ तो एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रहे हो भाई? क्यों करवा रहे हो? दोबारा एग्जाम करवा रहे हो ना? तो ये सब फालतू की बातें लोग करते हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की सवाल है, तो तेजस्वी यादव के पास देखिए, जो अब एक बड़ी पार्टी है बिहार का, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है बिहार की आपकी, और ये जदयू भी बड़ी पार्टी है बिहार की। अगर चीफ मिनिस्टर बनना हो तो तीनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि जनता किस ओर जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। जनता किस ओर जाएगी? जनता ने जो प्लान बनाया है वो कह रहा है जो हमारी बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो सिंचाई की बात करेगा, जो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात करेगा, सुनवाई की जो बात करेगा, हम उसकी सरकार बनाएंगे। जनता तो यही चाहती है, यही चाहती है ना जनता। तेजस्वी यादव भी बड़े दावेदार दिखते हैं कहीं ना कहीं, राजा सपोर्ट। अरे भैया दावेदार के वो तो अगर नीतीश कुमार के बाद देखा जाता है, हो चुका था। हाँ अगर देखा जाता है तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं दिखते हैं।
कहीं ना कहीं आप नहीं, युवा जो है क्या खासियत है? वो कहीं ना कहीं नहीं, वो बिहार में ही देखते हैं कि वो भी 2020 का चुनाव में महागठबंधन ने घोषणा कर दिया था, घोषणा किया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, घोषणा किया था ना, तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो तेजस्वी ही थे। अच्छा, आप युवा हैं, ठीक है, बिहार के युवा है, आपको क्या लगता है क्या खासियत है तेजस्वी यादव? जब घोषणा हो गई तो उसको लगता खासियत ये है कि बहुत मेहनती भी है, आज से बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, एक मेच्योरिटी लेवल का एक स्तर बेहतर है उनका, और हम उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते क्योंकि उनके तो परिवार के लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं। जितनी पॉलिटिक्स उन्होंने करी है, जितनी सामने से देखी है, मैं तो उतना देखा भी नहीं हूँ। लालू जी के साथ रहे, उनके बेटे हैं, तो उनको ज्यादा भी अनुभव होगा। लालू जी के बेटे हैं, आपने कहा बीजेपी वाले कहते हैं कि लालू के लाल ना होते ना तो उनका कोई वजूद ना था बिहार में। अच्छा, आप बताइए मुझे, अगर मेरे पिताजी किसान हैं, हम तो किसान नहीं बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं भाई हम बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, हम यही चाह रहे हैं ना, हम एक स्कॉलर रहे, हम तो यही चाहते हैं ना, हम तो नहीं चाह रहे मेरा पिताजी किसान है मैं किसान बनूं। अरे भैया, मैं यही तो सम्राट चौधरी से कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, और बिहार की जनता ये कह रही है कि सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी तक हमारे संदेशा पहुंचा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारे संदेशा पहुंचा दीजिए कि हम भी किसान का बेटा है, तो हम भी किसान बन जाए, हम बीसीसीआई सेक्रेटरी नहीं बने। अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी बन गए, उनका बेटा पॉलिटिक्स में आएंगे ना। हम तो नहीं चाह रहे हैं भाई हम किसान बन जाएं, हम कह रहे हैं कि आप ऐसी कोई व्यवस्था लाइए कि हम किसान का बेटा होने के बाद हम कहे, हमारा बाप कहे, हमारे पिताजी कहे कि हमारा बेटा किसान बनेगा, कहे कोई व्यवस्था तो लाइए भैया। अरे अंबानी का बेटा पेट में ही रहता है और करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है, हम क्यों नहीं है करोड़ों का मालिक? ये प्रश्न चिन्ह है, हम क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री तो संदेशा पहुंचाइएगा कि बिहार में चलो आप तो नहीं बना पाओगे, बिहार के छात्रों को, बिहार के नौजवानों को बेहतर तो आप नहीं करवा पाओगे, बढ़िया इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते हो, लेकिन यहाँ का विश्वविद्यालय को सही तो कर दो कम से कम, यहाँ के विद्यालय को तो सही कर दो कम से कम, ताकि जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए तो कम से कम रिसर्च कर पाएंगे, अपने बेहतर एजुकेशन ले पाएंगे, समग्रता में उनकी विकास हो पाएगा। क्या समग्र विकास हो रहा है क्या बिहार के बच्चों का? देख लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। जब बच्चा गर्भ में ही रहेगा, जब जन्म लेगा वो, जैसे दूध पिएगा वो, तो उसके ऊपर टैक्स आपने लगा दिया है या नहीं है? बताओ मुझे आप। जब टैक्स आपने लगाया है तो बच्चा जब बड़ा होगा तो बताओ क्या करेगा? जब स्कूल में जाएंगे बच्चे, अपने किताब खरीदेंगे तब भी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जब हम पेन खरीदेंगे तब भी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था निर्मला सीतारमण जी का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी मैं भी हूं और अर्थशास्त्र वो भी पढ़ी है। आप बताओ कितने तरह का टैक्स उन्होंने लगाया, उन्होंने कितने तरह का टैक्स लगाया। उन्होंने कह रहा है जब लावा खाते हो आप, कॉर्नफ्लेक्स पॉपकॉर्न जो खाते हो आप, तो पॉपकॉर्न कई तरह के हैं, किसी में नमक डाला होगा, कोई पॉपकॉर्न ऐसे ही होगा, कोई पॉपकॉर्न में जो है तेल में डालकर भुना होगा, तो सब पर अलग अलग टैक्स दिया जाएगा। अरे भैया, हमारे दादा बताओ इन टैक्स के बारे में क्या जानकारी होगी इनको? ये तो बेचारे खरीद लेंगे, इनको भूख लगेगी, सत्तू भी खरीद लेंगे, इनको भूख लगेगी, पॉपकॉर्न भी खरीद लेंगे, इनको क्या पता है? भूखे भाई, भूखे तो कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, पेट है जो करवा ले, तो पेट है कि जो करवा लेगा, है ना। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से हम यही कह रहे हैं और सम्राट चौधरी जी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहारियों का अपमान कर दिया। अरे भैया, बिहारियों का अपमान कर दिया, बात अपने सही कहा। हम भी कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली का जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपमान किया है, हम उसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन यही बात बता दो, वो जो अरविंद केजरीवाल ने विद्यालय बनाया है, वैसा विद्यालय कम से कम बिहार में स्थापना तो कर दो। बिहार के बच्चों जो दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके बच्चे नीट निकाल लेते हैं। अरे भाई, कम से कम हमारे बिहार के स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे पॉलिटेक्निक तो पास करा दो उनको। हम तो ये बात कह रहे हैं। अरे हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, मैडम आपके लिए कह देते हैं, आपकी सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं। अभी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बस्तर में जो काम करने वाला जो हमारा पत्रकार भाई था मुकेश चंद्राकर, उसकी हत्या, निर्मम हत्या हुई है या नहीं हुई है? जब निर्मम हत्या उनकी हो गई है, बता दीजिए मुझे, उनकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? और उनकी सुरक्षा का सवाल एक तो एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल है। जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगी पटना जंक्शन पर आकर एक ही आदमी रोज बाइट ले लीजिएगा, ये कोई जनता का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं होता है, हम भी नहीं है। लेकिन हम इस देश के नागरिक होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते, हम जितना समझ सकते हैं चीजों को, उसके अनुसार सबको बता रहे हैं कि जब आप बात करते हैं, जब आप जाए गाँव में,
जब जाएंगे लोगों के बीच में, गांव कस्बों में, जंगलों में रिपोर्टिंग करने जाएंगे, तो आपकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? आपकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? जब छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां, तो उसने लाया था पत्रकार सुरक्षा कानून लाया था, वो लागू नहीं हो पाया। जब बीजेपी की सरकार बन गई तब भी लागू नहीं हो पाया। और एक पत्रकार कितनी बड़ी काम करके गया है, गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर पाए। गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर पाए। उनके सीआरपीएफ के एक जो सीआरपी होते हैं, एक जो पकड़े गए थे नक्सलियों की गिरफ्त में आ गए, और उनको जब पकड़ लिया गया उनको, तब जाकर उनको जो है छुड़ा नहीं पा रहे थे वो। वही मुकेश चंद्राकर जाकर बस्तर जंगल में जाकर उनको नक्सलियों से छुड़ाकर लाया, उन्हें समझौता कराया, और उस वक्त मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने ट्वीट भी किया था, आप देखे होंगे। तो बताइए, पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल है, अपनी सुरक्षा का सवाल है, और पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल है, तो जरूर बात करिए, इस पर जरूर बात होना चाहिए, लोगों के बीच में जरूर जाइए, और मुकेश चंद्राकर की बात हमेशा करिए आप।